नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम शिखर में रचित शाप मुक्ति कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी के लेखक है रमेश उपाध्याय। बचपन अबोध होता है, बच्चे अनजाने में कभी कभी ऐसी शैतानी कर देते हैं और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जीवन भर जलते रहते हैं। यह अपराध बोध उनके जीवन की दिशा ही बदल देता है। कभी अच्छी सीख मिलती तो है, पर किस मूल्य पर, यह सोचना चाहिए। अतः छात्र जिज्ञासावश या शैतानी में कदम उठाने से पहले अवश्य सोचें। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को समझते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। डॉक्टर प्रभात दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने बारीकी से कई यंत्रों से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में वे बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। मुझे उनकी हंसी कुछ जानी पहचानी लगी थी। फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? इलाहाबाद का हूँ। क्यों? अरे, हम भी इलाहाबाद के ही हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा। दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे, तुम बब्बू तो नहीं हो? अरे तुम मंटू! अचानक मेरे मुंह से निकल गया। तुम आप मेरे बचपन के मित्र मंटू है ना? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह मित्र, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदायी स्मृति में काला सा हो गया। दादी प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा, तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो। यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे। उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी। दादी अम्मा, बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना। आपकी आंखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं? इसने मोहल्ले के 3 पिल्लों की आंखों में आग के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी थी। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे बाग की मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से
जो गाढ़ा गाढ़ा सफेद दूध सा निकलता है, वह यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आक के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा एक पिल्ला कें कें कर रहा है। दो पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नजदीक जाकर मैंने देखा तो हैरान रह गया। मंटू आक के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। यह तूने क्या किया बेवकूफ? पिल्ला अंधा हो जाएगा। मैंने चिल्लाकर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को नीचे रख दिया और बोला, मैंने इन तीनों की आंखों में आग का दूध भर दिया है। अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थीं, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। लेकिन मंटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर डाला है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन तीन पिल्लों में से दो दिन रात कूं कूं करते इधर से उधर भटकते हुए मर गए, तब मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। दादी, माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पहले बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की। फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया, जो अभी जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज्यादा जरूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थीं। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंख फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना डॉक्टर प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वे हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गए थे। लेकिन दादी, बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो वे हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या उनकी इतनी बड़ी सेवा से बचपन की अबोध अवस्था में किया हुआ वह पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों जैसा है। हठ पकड़ लेती हैं तो किसी के मनाए नहीं मानती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार न हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी के हठ के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और मैं उस शाप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं, मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं। तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। आपके शाप से एक ना एक दिन मेरी आंखें फूटेंगी, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को
रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी, दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं, हम सब की आंखें भर आईं। दादी तो इतनी भाव विह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखाया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा, इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ। और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी